56 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट पूछ रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारी स्टेटमेंट गिवन है और जहाँ ज़्यादा स्टेटमेंट गिवन होती है वो क्वेश्चन जनरली इजी हो जाता है अगर आपको पता है। और बहुत सारे बच्चे बड़ा बड़ा क्वेश्चन देख के छोड़ देते हैं, बट हम इस क्वेश्चन से नॉलेज भी लेंगे, कंसेप्ट भी बिल्डअप करेंगे और इजीली सॉल्व भी करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जनरली एलिमिनेशन से हो जाते हैं, बट अगर आपको कंसेप्ट पता है तो एलिमिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट हम देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट इज कॉल्ड इट्स फाइननेस। बिल्कुल सही बात है, किसी को जितना ज़्यादा ग्राइंड करोगे उतना फाइन होता जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है, बेसिक नॉलेज है हमारी। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सीमेंट इनटू हार्ड मास इज नोन एज सेटिंग ऑफ सीमेंट। ये भी बिल्कुल सही बात है, हमने पढ़ा हुआ है कि जब सीमेंट हार्ड हो जाता है या तो उसको क्या बोलते हैं हम, सेट होना स्टार्ट हो गया। द फिनोमिनन बाय वर्च्यू ऑफ विच सीमेंट डज नॉट अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इज नोन एज द साउंडनेस ऑफ सीमेंट। साउंडनेस ये थोड़ी होती है, साउंडनेस हमारी क्या होती है, साउंडनेस होती है हमारी कि हमारे स्ट्रक्चर में कोई चेंज ना आए, नो चेंज इन वॉल्यूम। हमारे स्ट्रक्चर में वॉल्यूमेट्रिकल कोई चेंज ना आए कंस्ट्रक्शन होने के बाद, यानी कि उसकी ड्यूरेबिलिटी बनी रहे, उसको एक तरह से हम साउंडनेस बोलते हैं। उसको हम एक तरह से साउंडनेस बोलते हैं, ना कि द फिनोमिनन बाय वर्च्यू ऑफ विच सीमेंट डज नॉट अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इज नोन एज साउंडनेस ऑफ सीमेंट। नहीं, साउंड के ट्रांसमिशन होने ना होने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा भी सुना भी होगा ना मेरा, तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका क्या कह रहा है। द हीट जनरेटेड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट विद वाटर इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन। हमें पता है जब हम सीमेंट में वाटर डालते हैं तो क्या हीट जनरेट होती है। ये सब इनको साइट की नॉलेज होगी, जिन्होंने कॉलेज टाइम में साइट विजिट किया होगा। ये तो बेसिक सी चीज़ है, अगर सीमेंट में आप वाटर डालोगे तो हीट जनरेट होती ही होती है। तो हमारा ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर होगा क्या, ये साउंडनेस हमारी क्या होती है कि वॉल्यूमेट्रिक चेंज नहीं होना चाहिए सीमेंट में, सीमेंट हमारा ड्यूरेबल होना चाहिए। डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग को फाइननेस बोलते हैं, हार्ड मास में चेंज होने को सेटिंग बोलते हैं, और हीट तो जनरेट होती ही है रिएक्शन के बाद। अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने क्वेश्चन को बहुत इजीली। क्वेश्चन 57 क्या कहता है आपको। द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट इज दैट ऑफ। 1000 ऑफ टाइम्स हमने पढ़ लिया है कि लाइम सबसे ज़्यादा होता है 62 to 67%, ठीक है। एल्यूमिनियम हमारा होता है 3 to 8%। आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बहुत कम अमाउंट में होते हैं, ठीक है। तो लाइम इज़ द राइट आंसर। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया, देखो कितना ईजी क्वेश्चन है, बट आपको पता है, याद है तो ही, वरना कन्फ्यूजन आपका आंसर गलत करवा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन 58, यू आर आस्क्ड टू कंस्ट्रक्ट अ मैसिव डैम, द टाइप ऑफ सीमेंट यू विल यूज़। हमने कितनी बार पढ़ लिया, जितना बड़ा स्ट्रक्चर होगा उतना ज़्यादा सीमेंट लगेगा, उतना ही ज़्यादा हीट जनरेट होगी। जितना ज़्यादा सीमेंट होगा उतनी ही हीट जनरेट होगी ज़्यादा। इतने बड़े स्ट्रक्चर से अगर हीट निकलेगी तो हमारा लॉस है, और हम हीट नहीं चाहते, इसलिए हम किसको यूज़ करते हैं, लो हीट सीमेंट को। किसको यूज़ करते हैं, लो हीट सीमेंट को। जब सीमेंट हमारा लो हीट होगा तो उसमें किसकी कंटेंट ज़्यादा होगा, C2H का। C2H जितना ज़्यादा होगा उतनी लो हीट निकलेगी सीमेंट में से, क्योंकि हमने ऑर्डर पढ़ा था। क्या होता है ऑर्डर, आपको याद है, बहुत अच्छे से याद है कि इसका ऑर्डर क्या होता था हमारा। ऑर्डर क्या होता था हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन का, C3A C3S C4AF एंड देन C2S। ये हमारा ऑर्डर होता था हीट ऑफ हाइड्रेशन का। सबसे आखिर में क्या था, C2S। तो C2S हमारा हाइड्रेशन को कम कर देता था, ठीक है। तो मैसिव डैम की बात हो रही है, तो यहाँ पे हीट कम होनी चाहिए, तो लो हीट सीमेंट यूज़ होगा। ये आंसर बता दिया मैंने आपको, बट साथ में मैंने आपको रिवीजन भी करा दिया कि क्या क्या होता है, किसका हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। क्वेश्चन यहीं से इसके आसपास ही घूमते हैं, एक्सिस पे ही घूमते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। याद है, करेक्ट और इनकरेक्ट का डाउट आप क्लियर करें प्लीज़। एग्जाम में प्रैक्टिस जितनी करेंगे उसी से ही याद रहेगा, इस चीज़ों को चेक करना। ये बेसिक स्टेप ज़रूर फॉलो कीजिए, क्वेश्चन को पार्ट्स में ब्रेक करना और करेक्ट इनकरेक्ट देखना। पार्ट ए क्या कहता है, लाइम इन एक्सेस कॉजेज द सीमेंट टू एक्सपेंड एंड डिसइंटीग्रेट। पता है हमें, जो श्रिंकिंग होती है, जो एक्सपेंशन होता है या डिसइंटीग्रेशन होता है, वो हमारा लाइम की वजह से होता है। अगर सिलिका ज़्यादा होगा तो सीमेंट क्या करेगा, कॉजेज टू सेट स्लोली। पता है हमें, सिलिका और लाइम मेनली क्या होते हैं, लॉन्ग सेटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, पर मेनली हम सिलिका को मान के चलते हैं। इसकी वजह से जो सीमेंट है वो स्लोली सेट होता है, तो ये भी अपनी जगह वो ठीक है। एल्यूमिना इन एक्सेस रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। हमें पढ़ा था क्या,
कि जब एल्यूमिना जो है वो कमीना बच्चा है, ये सीमेंट को वीकन भी करता है। क्या करता है? सीमेंट को वीकन करता है। ठीक है। लाइम क्या करता है? एक्सपैंड और डिसइंटीग्रेट करता है। सिलिका स्लोली सेट करता है। एल्यूमिना इसकी स्ट्रेंथ को कम करता है। तो हमारे तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। देखिए इससे हमने 3 चीज़ें जानने को मिली। क्या? लाइम जो है वो एक्सपैंड और डिसइंटीग्रेट करता है सीमेंट को, सिलिका उसको स्लोली सेट होने का रीज़न बनता है, और एल्यूमिना उस सीमेंट को वीकन करता है उसकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस करके। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द प्रोपोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल। हमने कितनी बार पढ़ा है? लाइम 63% होता है, सिलिका 22% होता है, अदर इंग्रेडिएंट्स 15% होते हैं। बट यहाँ पर क्या कन्फ्यूजन है कि दोनों ऑप्शन सेम दे दिए हैं। यहाँ पे सिलिका भी 22% और लाइम 63%, बस इंटरचेंज कर दिया। तो ऑप्शन ए और बी दोनों इसके आंसर है। बट फाइनल आंसर की में भी ऐसे ही कुछ दिया हुआ है, क्वेश्चन का कैंसिल नहीं किया हुआ है। तो अगर आपने दोनों में से कोई भी ऑप्शन मार्क किया होगा तो आपका करेक्ट माना गया होगा। तो लाइम 63% है, सिलिका 22%, एल्यूमिना 3 to 8%, आयरन ऑक्साइड 3 to 4%, मैग्नीशियम ऑक्साइड 1 to 3%। ऐसे ही सारा कंटेंट हम याद रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल नहीं भूलना।